छोड़ इसको। मैं नहीं छोड़ूंगी, तू छोड़ इसे। देख मुझे ज्यादा गुस्सा मत दिलवा, हमारे बीच में कोई भी आया ना तो वो समझो मर गया। अपनी जान से ना ज्यादा प्यार करती है इसे, ज्यादा फिल्मी डायलॉग बता वरना। गर्ल्स चिल यार, क्या तुम बच्चों की तरह लड़ने लग रही हो? यार तुम्हें पता ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, उसको बोलो ना दूर रहे। हाँ बाबा। क्या हाँ बाबा? तुम्हें पता है ना बचपन से मेरा एक ही सपना है कि तुम जन्मों जन्मों के लिए सिर्फ मेरे हो जाओ। और तुम अरे तो रुको, मेरे पास एक आइडिया है जिससे तुम दोनों का भला हो सकता है। एक काम करते हैं, 3 दिन के लिए मैं तुम्हारा, 3 दिन के लिए तुम्हारा और 1 दिन की सरकारी छुट्टी। कैसा लगा मेरा प्लान? हाँ ठीक है। चलो तो फिर इसी बात पे ग्रुप आगे हो जाए। आ जाओ। अरे तुम इतना हिल क्यों रही हो? अरे 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 छोड़ मेरे तकिया, बेना कैस कैस सपने देखता रहे मैं। अरे यार सपना था के हो? और ना तो के, वैसे के देख रहा सपने में तू? भाई जो 2 लड़कियां ना रहना अपने पड़ोस में, सगी बहनें हैं जो, वो दोनों सेट हो गई थी तेरे भाई तक। दोनों बहनें? हाँ, बस दोनों इसी बात पे लड़ रही थी कि अब उन्हें मैं टाइम कैसे दूंगा, और टाइम तो पता है दिन के सपने सच होए करें। मुझे लग रहा है वो टाइम आ गया है जब तेरे भाई की सेटिंग हो जाएगी। अरे दोनों बहनें थोड़ी सेट हो जाएंगी तेरे तक, और सपने का क्या है, सपने में तो कुछ भी आ सके। तू खुद तो पिटेगा, मैंने और पिटवाया गैल में। तो दोनों करनी किसने है? मैं तो बड़ी वाली ने सेट करूंगा, छोटी वाली पर तू लाइन मार लियो। अब एक काम कर, टाइम मत खराब कर, आजा मेरे साथ। जब तक सूरज चांद रहेगा इस दिल पे तुम दोनों का नाम रहेगा। आई लव यू और आई लव यू टू। ये 10 रुपए का गुलाब देके मैं पटाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुझे क्या लगा इस गुलाब से हम दोनों को इम्प्रेस कर लेगा? अगर इम्प्रेस करना है तो कुछ महंगा सा गिफ्ट लेके आई हो, वरना 10 रुपए के गुलाब और 5 रुपए की शक्ल के साथ ना यहाँ से निकल जा, दोबारा नजर मत आ जाइए, समझा? भाई ये तो बहुत खतरनाक छोरी है यार, इनके लिए तो कुछ महंगा सा प्लान करना पड़ेगा। चल आजा। भाई मुझे लग रहा है ये छोरी ऐसा ना पटेगी, ये थोड़ी मॉडर्न सी हैं, इनके लिए खर्चा करना पड़ेगा। जो मैंने पैसे जोड़ जोड़ कर रख रखे ना, गद्दा के नीचे, जूते के डब्बा में, वो सारे जोड़ के और इससे एक आईफोन गिफ्ट कर देता हूँ, जब होएगी वो इम्प्रेस। अब तो तू दे देगा इससे आईफोन। अगर मान ले कल को तेरा ब्याह होगा इस गैल, जब कैसे खर्चा उठाएगा इसके? भाई उसकी टेंशन ना है, तेरा भाई अप स्टॉक पे इन्वेस्ट करता रहे, उसकी टेंशन तू मत ले। अब स्टॉक्स यो क्या है भाई? अपस्टॉक्स एक म्यूचुअल फंड और ट्रेडिंग ऐप है। अपस्टॉक्स कंपनी में खुद रतन टाटा ने भी निवेश किया है, और सिर्फ इतना ही नहीं, 1 मिलियन लोग से ज्यादा इस पे ट्रेडिंग करते हैं और पैसे कमाते हैं। वाह यार, लेकिन इसमें इन्वेस्ट कैसे करते हैं? मुझे तो कोई नॉलेज नहीं है इसके बारे में। देख तुझे करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को यूज करके रजिस्टर करना है और अपनी कुछ बेसिक डिटेल फिल करनी है, जैसे कि नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी वगैरह। पैन कार्ड की डिटेल जरूरी है, और तुझे पता है बिगिनर्स के लिए तो ये और भी इजी है यूज करना, सिर्फ 5 मिनट में अकाउंट रेडी। लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा ट्रेड कैसे करना है? उसके लिए तुम्हें रजिस्टर करना पड़ेगा, और उसमें तुम्हें फ्री एडवाइजरी सर्विसेज मिलेंगी 28,000 तक की। जब शेयर्स के प्राइस लो हो तब खरीद लो, और जैसे ही प्राइस हाई हो जाए तो बेच लो प्रॉफिट में। और तुझे पता है ग्लोबल कंपनीज के शेयर्स तक भी खरीद सकते हैं, जैसे कि अमेजोन, डिज्नी, BMW। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर तुम्हें इंग्लिश में प्रॉब्लम हो तो हिंदी में करके भी ट्रेड कर सकते हो। वाह यार, बहुत सही ऐप है, तो मैं भी अभी रजिस्टर करता हूँ। चल अब उसके लिए आईफोन ले आते हैं, फिर आगे की कार्रवाई बैठाते हैं। हेलो ट्रम्प, पहुंच गया भाई घर? नहीं भैया, अभी तक ना पहुंचा? कैसे बस से जा रहा है के? नहीं रेलगाड़ी से है। अच्छा अच्छा, ट्रेन तय है। चल तो पहुंच के फोन कर दियो है। ओके। वो ये लड़का कौन है? लगता है कोई नया शिकार आया है। तूने देखा इसे कभी? नहीं। चल फिर इससे बात करते हैं। हाय। 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 आप लोग नए हो क्या यहाँ पे? कभी देखा नहीं। नए तो नहीं है, आपके पड़ोस में ही रहते हैं, आपने शायद देखा नहीं होगा। अच्छा अच्छा। वैसे एक बात कहें आपको, हाँ जी। आपके लिए कुछ गिफ्ट लेकर आए थे, दे दें? हाँ जी दीजिए ना। आईफोन। गुलाब का फूल देकर तो सब आई लव यू बोलते हैं, मैंने सोचा आईफोन देकर बोल दूं। तो बोलिए ना। क्या? आई लव यू। आई लव यू टू। भैया 3 गिलास बना दो। और तेरा कॉलेज सही चल रहा है? हाँ कॉलेज तो अच्छा चल रहा है, लेकिन मेरे को थोड़े कपड़े लेने, पहले वाले बहुत पुराने हो चुके हैं। कोई बात नहीं, इसके बाद चलते हैं। ये लो तुम्हारा जूस आ गया।
क्या हाल चाल है? बढ़िया भाई, आप सुनाओ। बस भाई ठीक है। मैं आजकल देख रहा हूँ तुम उन 2 लड़कियों के साथ बहुत ज्यादा घूमते फिरते हो। हाँ भाई बताओ क्या हुआ। तुम्हें पता नहीं है कि वो लड़कियाँ कैसी हैं? कैसी मतलब? भाई बहुत खराब लड़कियां हैं वो। पैसों के लिए लड़कों को फंसाती हैं और जब उनका काम निकल जाता है ना तो उन्हीं लड़कों को उल्टे सीधे इल्जाम लगा के उन्हें फंसा देती हैं। क्या बात कर रहे हो भाई? हाँ भाई, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, तभी तो मैं बता रहा हूँ। अच्छा जी। हाँ। जो बात तो मनीष भाई तो बतानी पड़ेगी। भाई आप बैठो, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ, ठीक है? यार मुझे तो ये खेलना ही नहीं आता। तो क्या हो गया? तो अपने मोहल्ले के बालकों के साथ किंतु खेलने कर दबा गए। हाँ सही कह रहे हो। भाई तेरे तो इन दोनों लड़कियों के बारे में कुछ बता नहीं है। क्या हुआ भाई, बता। तुझे शर्म आनी चाहिए। लड़कियों के बारे में तो ऐसी बात कर रहा है। कम से कम पहले सोच तो लिया होता कि किसके बारे में और क्या बोल रहा है। लेकिन भाई मैं सच कह रहा हूँ, मेरा विश्वास तो कर। बस मुझे कुछ ना सुनना। जो इंसान ऐसी सोच रखे लड़कियों के बारे में, उससे तो दोस्ती रखना ही बेकार है। तो चला जाए, जा। अच्छा वो तुमने उसे थप्पड़ मार दिया, वरना मैं मारने वाली थी। पता नहीं आजकल लड़कों की सोच को क्या हो गया है। सॉरी यार, उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। खैर छोड़ो। दी मैंने आपको बताया था मेरे को 50,000 चाहिए एडमिशन के लिए। हाँ यार, पर इतने पैसे तो मेरे पास है ही नहीं। मनीष तुम दे सकते हो क्या? हम तुम्हारे कुछ दिनों में वापस कर देंगे। यार 50,000 तो मेरे पास नहीं है, पर मैं किसी से अरेंज करके दे सकता हूँ। उसके फिर वापस कर देंगे। हाँ ओके ठीक है। चलो गेम कंटिन्यू करते हैं। हेलो। हाँ मनीष तुम कहाँ हो? घर पे हूँ, बता। यार एक बार तुम्हारे घर के पास जो कंस्ट्रक्शन चल रही है ना, तुम वहाँ पे आ जाओ, बहुत ज़रूरी काम है। ऐसा क्या अर्जेंट काम है? यार तुम पहले आओ ना, फिर बताती हूँ। चल मैं आ रहा हूँ। सब ठीक तो है? यहाँ अचानक से? यार वो मम्मी की तबीयत ना बहुत ज्यादा खराब हो गई अचानक से, और डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा। कल तक तो सब ठीक था, अचानक से कैसे? पता नहीं यार, डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन के लिए 3 लाख रुपए लगेंगे और हमारे पास तो एक पैसा भी नहीं है। तुम प्लीज कहीं से भी 3 लाख अरेंज कर दो, हम तुम्हें 1 हफ्ते में पक्का सारे पैसे रिटर्न कर देंगे। लेकिन मेरे पास तो पैसे है ही नहीं। मैंने तो तुम्हें जो 50,000 दिए थे वो भी उधार लेके दिए थे किसी से, अभी तो वो भी वापस करने हैं। यार मनीष प्लीज मना मत करो, तुम्हें हमारी आखिरी उम्मीद हो। मनीष तुम्हारे पास गाड़ी है ना, तुम प्लीज अपनी गाड़ी बेच दो और हम वादा करते हैं हमारे पास जैसे पैसे आएंगे ना, एक पैसे तुम्हें लौटा देंगे। और गाड़ी का क्या, गाड़ी तो हम बाद में भी खरीद सकते हैं। यार प्लीज, हमारी मम्मी की जान का सवाल है। यार मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसे गाड़ी नहीं बेच सकता। मैं अपनी फैमिली को क्या जवाब दूंगा? तुम क्या चाहते हो, हम लड़कियों के किसी और के सामने हाथ फैलाएं? और तुम्हें पता ना आजकल की सोसाइटी कैसी है, लड़कियों के लिए तो वैसे भी सेफ नहीं है। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हें क्यों मना करता? तुम्हें पता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो तुम हमारी हेल्प नहीं करोगे? अगर मैं कर सकता तो मैं बिल्कुल करता। यार तुम्हारे पास गाड़ी है ना, बेच दो। तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? तुम्हारे लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मेरी भी तो फैमिली है। मैं अपनी फैमिली में क्या जवाब दूंगा? मेरी फैमिली में प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम क्या होती है ना, ये तो तुम्हें अब पता चलेगा। बचाओ 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 प्लीज बचाओ बचाओ इसे भाई। क्या हुआ मैडम, क्या हो गया? भैया देखो, हमारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। आजकल के लड़कों को पता नहीं क्या हो गया है, लड़की की तो इज्जत ही करना भूल गए हैं। भैया छेड़ रहा था मेरे को, हमारे साथ जबरदस्ती कर रहा था। ज्यादा चर्बी चढ़ रही है तेरे में, अब छेड़ेगी लड़की? अब छेड़ ना, छेड़ अब। भाई मैंने किसी को नहीं छेड़ा, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। अभी पता चल जाएगा जब पुलिस आई कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है। क्या बात हो गई? क्या तो भीड़ लगा रखी है? क्या हो गया मैडम जी? कौन से छेड़ रहा था? सर ये लड़का छेड़ रहा था और डेली डेली हमें ब्लैकमेल भी करता है। और सर इतना ही नहीं, ये लड़का पीछा करते करते हमारे घर तक पहुंच जाता है। अब तो घर से निकलने भी डर लगता है, जैसे कि लड़की होना पाप ही हो गया है। हाँ भाई, लड़की छेड़ेगा, लड़की छेड़ेगा। सर मैंने कोई लड़की नहीं छेड़ी सर, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। तुम जैसे लड़कों को वैसे लड़के बाहर नहीं निकलती। सर मैंने कुछ नहीं करा सर, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। सर प्लीज मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना तेरा। 2 साल के लिए अंदर जाएगा बेटा तू सीधा। 1 मिनट। तुमने जिसका कॉलर पकड़ रखा तुम्हें पता है वो कौन है? इंस्पेक्टर मनीष शर्मा।
लेकिन सर आप, इन लोगों का पर्दाफाश करने के लिए मुझे ये गेम खेलना पड़ा। ये कोई इनका पहला केस नहीं है। आज से पहले पता नहीं कितने बेकसूर लोगों की ज़िंदगी के साथ खेल चुके हैं ये। और इस बात का पता मुझे उस दिन चला जब मुझे एक बात समझ नहीं आती, अगर तुम लोगों को ब्रेकअप ही करना होता है तो रिलेशन में आते ही क्यों हो? तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है? मेरे घर में माँ भी है, बहन भी है, तभी उसे छोड़ दिया, वरना उसे मैं जान से मार देता। पहले एक लड़की के साथ रेप किया और अब उसे जान से मार? नहीं किया मैंने कोई रेप नहीं किया मैंने। जब भी किसी लड़के और लड़की की कोई भी बात होती है, हमेशा लड़के को ही गलत समझा जाता है। हम लोग कॉलेज में साथ में थे, हमारी दोस्ती हुई, वो दोस्ती प्यार में बदल गई। 4 साल तक हमारा रिलेशनशिप चला, लेकिन जब मेरा ब्रेकअप हुआ उसके साथ, उसने मुझ पर रेप का झूठा इल्ज़ाम लगा के मुझे फंसा दिया। इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे एक बात बताओ, अगर 4 साल से मैं उसके साथ गलत कर रहा था तो उसने तब आवाज़ क्यों नहीं उठाई? ब्रेकअप होने के बाद ही आवाज़ क्यों उठाई? मुझे दुख इस बात का नहीं है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, मुझे दुख इस बात का है कि ना कानून ने ना समाज ने मेरी बात सुनी। जो उसने कहा उसी को सच ठहरा के मुझे दोषी मान लिया। इंस्पेक्टर साहब, मेरी आपसे विनती है, मेरे साथ जो हुआ हुआ, लेकिन आप कई निर्दोष को बचा सकते हैं। कई लोग हैं जो इन झूठी लड़कियों के चक्कर में फंस जाते हैं, प्लीज़ उन्हें बचा लीजिए। इस लड़की ने मेरी और मेरे परिवार की ज़िंदगी खराब कर दी। उसी दिन मैंने सोच लिया कि इस केस को मैं पर्सनली हैंडल करूंगा। और तुम लोग, अगर किसी लड़की ने रो कर या चिल्ला कर कुछ बोल दिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो सही हो। हर बार लड़की सही हो ये ज़रूरी नहीं। और तुम, एक तरफ तो हम बोलते हैं कि लड़का और लड़की बराबर होते हैं, और दूसरी तरफ जब ऐसा कोई केस सामने आता है तो हम लड़कों की सुनवाई तक नहीं की जाती, हमें बिना कुछ सुने ही दोषी ठहरा दिया जाता है। और तुम्हारे जैसी कुछ लड़कियां इस बात का गलत फ़ायदा उठाती हैं और हम जैसे लड़कों की ज़िंदगी ख़राब कर देती हैं। लेकिन तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा भी एक परिवार होता है। हवलदार, लेकर जाओ इन्हें। ज़रूरी नहीं कि हर बार लड़कियां सही हो और लड़के गलत। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर।